राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कालरात्रि मैया का पूजा 7वें दिन नवरात्र में किया जाता है। तो आज मैं कालरात्रि मैया के बारे में बताऊंगी। आप सबको नवरात्र की 7वें दिन की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए कालरात्रि मैया की जय हो। दुर्गा माता के 7वां रूप में कालरात्रि मैया का पूजा किया जाता है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट हुआ। शुंभ अशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुंभकरी भी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि कालरात्रि मैया की पूजा उपासना करने से कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल और आयु की वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात के समय में भी किया जाता है। तो रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः का मंत्र का जाप आप 1.25 लाख बार करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाएगी। माता कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाएगी। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय किया जाता है। तो माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा तस्वीर के पास से आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए मंदिर के आसपास। उसके बाद आप घी से एक दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता का जयकारा लगाते हुए उसके बाद माता का आप पूजा शुरू कर दें। तो अक्षत गुड़हल का फूल चढ़ा दें, रोली और कुमकुम हल्दी से आप टीका लगा दें माता रानी का। उसके बाद आप अगर अग्यारी करना चाहते हैं तो लौंग, बतासा, गूगल और हवन सामग्री थोड़ा सा लेकर आप उसके बाद अग्यारी कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा दोनों वक्त आप पढ़ें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप एक टाइम भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नरवार मंत्र आप दोनों वक्त एक माला अगर कर लेते हैं और नहीं माला से करना है तो आप लवंग ले लें 108 और उसके बाद मंत्र जप कर जितने बार एक बार जपते जा, एक एक करके रखते जा। इस तरह से आप 108 मंत्र जाप कर लीजिएगा तो भी माता रानी की। ऐसे माता का मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें या तो लाल चंदन से। अगर ये दोनों ना हो तो आप कमल गत्ते की माला से भी कर सकते हैं। माता का मंत्र है ओम कालरात्रे नमः। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और माता का ध्यान मंत्र है एक वेदी जपा कर्पूरा नंगनाखर इच्छित लंबोष्ठी करिका करी तैलाभियुक्त सारी वाम पडोलस लोलहटा कंठक भूसरा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ये माता का ध्यान मंत्र है। आप लोग पूजा शुरू करने के वक्त ध्यान मंत्र सुनकर या पढ़कर बोलकर जिस भी तरीके से करेंगे शुरू तो पूजा में आपका ध्यान इधर उधर भटकने नहीं पाएगा। और माता का स्तुति मंत्र आप लोग ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा, 5 बार या 7 बार ज़रूर, या तो बोल के सुन लीजिएगा या तो मोबाइल से ही आप लोग सुन लीजिएगा। माता का प्रार्थना मंत्र जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वागते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती है। 4 भुजा वाली माँ जो वर और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आँखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर हाथ वर मुद्रा में है और नीचे दाहिना वाला हाथ अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ंग तलवार से शोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर संसार में विचरण कर रहा है। माता कालरात्रि का प्राकट्य होने का एक कहानी है। असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर
शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गया। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध की वजह से माँ का वर श्यामल हो गया और इसी श्यामल रूप को से ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर ली और इस तरह से सभी असुरों का अंत हुआ और इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय हो। माँ दुर्गा के इस रूप की कथा सुनने मात्र से इंसान के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है और पॉजिटिव शक्ति की जागृत हो जाती है। माता का कहानी आप सप्तशती में 7वां और 8वें में मिलेगा उल्लेख इसके बारे में। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बोलिए कालरात्रि मैया की जय हो। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे।